वन विभाग की टीमों के द्वारा लकड़ी की तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले एक साल में कई चौपहिया वाहनों को वन विभाग ने जब्त किया है। यहां तस्कर कीमती खैर की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खैर लकड़ी से पान में लगने वाला कत्था बनाया जाता है और इसके साथ ही जंगल में पेड़ों के अवैध रूप से कटाई की वजह से वन्य जीवों को भी परेशानी होती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अपनी राह से भटक रहे युवाओं को सबक सिखाने के लिए वन विभाग की, चाहे जंगलात की बात की जाए या फिर सेंचुरी की, तमाम अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं। इस प्रकार का जो घना जंगल का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से वन विभाग की टीम को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इस क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसे जंगल के अंदरूनी क्षेत्र में ना तो मोबाइल का नेटवर्क पहुंच पाता है और ना कोई व्यक्ति इस जंगल में, घने जंगल में नजर आता है। ऐसे में टीम को, जो यहाँ के वन मित्र होते हैं और वन विभाग की टीम गश्त करती है, चाहे वो देर रात हो या फिर अल सुबह या दोपहर, लगातार गश्त करती है। और जो खेर की लकड़ी की तस्करी करते हैं या फिर चाहे बात करें सागवान की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, जो ये राह से भटक कर युवा करते हैं, उनको अपना सबक सिखा रही है और उनको अपनी राह पर पुनः लाने का प्रयास भी जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, आखिर इस खेर की लकड़ी की तस्करी की जो युवा है वह इस खेर की लकड़ी की ओर क्यों ज्यादा जा रहे हैं। तो हमने यहाँ के जो एसीएफ है, रेंजर है और प्रतापगढ़ के जो जंगला क्षेत्र के डीएफओ आते हैं, उनसे भी हर एक पहलुओं पर खास बातचीत की है। हमने क्या कुछ खास बातचीत की है तमाम जो वन विभाग के अधिकारी है, चाहे जंगलात के हो या फिर सेंचुरी के, तो देखिए ये रिपोर्ट। जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई और तस्करी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। साथ ही इस तरह लगातार कटाई से जंगल में रहने वाले जीवों पर भी इसका असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में गर्मी का सितम अपने चरम पर होगा। ऐसे में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीवों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सेंचुरी के सहायक वन संरक्षक राम मोहन मीणा ने बताया कि वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र में जगह जगह चौसिंगा प्रोजेक्ट के तहत वाटर हॉल पद्धति द्वारा पानी भरा जा रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं। जंगल क्षेत्र में जगह जगह वॉच टावर से भी वन विभाग की टीम द्वारा जंगल की निगरानी रखी जा रही है। उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने बताया कि जंगल में वन विभाग को वन्य जीवों के पानी के लिए अलग से पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता। ऐसे में समाज सेवियों की सहायता से पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाती है। प्रतापगढ़ के दरियावत क्षेत्र हो या फिर पीपलकुट क्षेत्र हो या फिर छोटी सादरी, लगातार वन विभाग की टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज हम मौजूद हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। अभी हम खड़े हैं एक वॉच टावर पर, जहां आप कुछ बंदर भी मौजूद है, उनकी अठखेलियां करते हुए उन बंदरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। घना जंगल है। यह जो जीव होते हैं वह सुबह से अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। उसके बाद दिन यहाँ जो पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो अलग अलग पॉइंट पर वाटर होल बनाए गए हैं और साथ में किस प्रकार से वन विभाग इस गर्मी को देखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा। इन तमाम जो पहलू है, चाहे तस्करी से जुड़े हुए मामले हो या फिर वन्य जीवों के पानी पेयजल की व्यवस्था हो, तमाम मुद्दों पर आज हम जो वन विभाग के अधिकारी है उनसे सीधी तौर पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ में मौजूद है दरियावत के एसीएफ वन्य जीव के राम मोहन जी मीणा। सर, एनडीटीवी पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसीएफ साहब, किस प्रकार से जो यहाँ की कार्रवाइयां की जा रही है लकड़ी तस्करों पे, वो कार्रवाई आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि जो सागवान है उससे हटकर आजकल के युवा जो है वो खेर की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है? हाँ, यहाँ जो मेन कारण है, जो पहले जो सागवान की तस्करी होती थी, अभी जो खैर की तस्करी हो रही है, तो जो तस्कर है उनको शायद खैर की तस्करी में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि जो खैर है उससे जो पान में एक कत्था बनाने के लिए यूज होता है और पान जनरल पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है जनरल पब्लिक में पान के लिए। तो इस वजह से शायद जो युवा जो है जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है,
वो इसलिए शायद वो खैर की तरफ उनका रुख ज्यादा हो गया है, खैर की तस्करी की वजह से। तो एंड सर बात की जाए कितनी कार्रवाई अभी तक की गई है, पिछले वर्षों की बात की जाए अभी तक? पिछले 4-5 महीनों में यहाँ पे हम लोगों ने आ, दर्जनों कार्रवाई करी हैं। हम जो जी, वाहनों मुखबिर, को भी जब्त किया है अभी। हाँ। हाँ, वाहन हमने जब्त किए हैं, ट्रैक्टर जब्त किया है, पिकअप जब्त करी है। एंड एंड और जो ये बाइक वाले भी ये तस्करी करते हैं जी। बाइक जी। बाइक वाले जो तस्करी करते हैं, तो हमने बाइक भी कई जब्त करी हैं। अच्छा। और उन पे जो कागजी कार्रवाई करी है आगे, वो हम्म। भी करी है हमने। और अब इस निगरानी के तौर पर भी हम यहाँ के जो स्थानीय रेंजर है समेरा राम जी, उनसे बात करेंगे। रेंजर साहब, किस प्रकार की दिक्कतें आती है आपको जब ये कार्रवाइयां आप लोग करते हैं? किस प्रकार की दिक्कतें आती है? सर, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें दिक्कतों में जंगल का एरिया बहुत बड़ा है और स्टाफ हमारे पास बहुत ही कम है, और कम स्टाफ होते हुए भी हम लगातार गश्त कर रहे हैं। और गश्त के दौरान जो भी हमें सूचनाएं मिलती है वन प्रेमियों के द्वारा, वन मित्रों के द्वारा, मुखबिर तंत्र से, तो वहां तक हम पहुंचते हैं। तो पहुंचते पहुंचते कई बार हाथ से निकल भी जाते हैं लोग, और कई बार हम पकड़ में भी आ जाते हैं। उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, और बात की जाए यहाँ के जो वाटर होल है, कुल वन्य जीवों के लिए कितने वाटर होल तैयार किए गए हैं? उनकी पानी की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? सर, यहाँ पर वाटर हॉल की बात करें तो गर्मियों के दौरान पानी की व्यवस्था कुछ तो नेचुरल है, जहाँ पे लगातार पानी सीता माता अभ्यारण्य में बह रहा है, नदी है। और कुछ वाटर हॉल हैं जिनको हम टैंकर के थ्रू भी भरवाते हैं। कई हेडपंप की व्यवस्था भी है, और स्टाफ लगातार जाकर के उन वाटर हॉल की निगरानी करता है। वहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। अच्छा, तो यहाँ के जो फ्लाइंग के रेंजर है प्रशांत जी, उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, जिस प्रकार से युवा भटक के साफ तौर पर देखा जाता है कि युवा जब से पुष्पा फिल्म आई है, कहीं ना कहीं लकड़ी की तस्करी जंगल से बढ़ी है। हालांकि विभाग द्वारा, आपके द्वारा जो एसीएफ साहब के निर्देश पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन युवा भटक रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को मेरा यही अपील रहेगी कि युवा सिर्फ अपने परिवार की संपत्ति नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। और जो अग्रेशन और एनर्जी से युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी अग्रेशन का इस्तेमाल अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए करें। जो मूवी देख करके पुष्पराज बनने का प्रयास किया जा रहा है युवाओं द्वारा, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो मूवी है, रील है, और ये रियल लाइफ में अच्छे अच्छे पुष्पराज कानून के सामने झुकते भी हैं और ठुकते भी हैं। और ऐसा कई बार इन्होंने प्रयास किया है, और आज वो युवा सलाखों के पीछे हैं। ऐसा अपराध की तरफ युवा ना बढ़े, और अपने एनर्जी का इस्तेमाल अपराध में ना करके अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए करें। जी बिल्कुल प्रशांत जी, अपन बिल्कुल साफ तौर पर बात करेंगे पिछले एक साल की। तो एक वर्ष के अंदर विभाग द्वारा कितनी कार्रवाई की गई, और सबसे बड़ी दिक्कतें आती है आप लोगों की टीम को, क्योंकि आपकी टीम ही जब ऐसी सूचना मिलती है तो एसीएफ साहब की और रेंजर साहब के निर्देश पे आप पहुंचते हैं, तो उसके बाद में किस प्रकार की दिक्कतें आती है आपको, और बीते एक वर्ष में कितनी कार्रवाई की गई है? बीते एक वर्ष में 6 बड़े वाहन हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं, दर्जनों मुकदमे तस्करों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, और कई स्थानों पर, संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की है हमने। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब किसी हार्डकोर अपराधी के विरुद्ध ग्राउंड जीरो पर जाकर हम कार्रवाई करते हैं, तब कहीं ना कहीं पकड़े जाने के डर से अपराधी ये प्रयास करता है कि मैं कैसे इनसे बचूं। उसमें हमला कई बार हो जाता है, पिछले वर्षों में हमले हुए हैं स्टाफ पे, जिसके बाद अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई की गई, जो अभी सलाखों के पीछे हैं। और इसके अलावा दिक्कत जो रहती है, मुख्यतः आसपास वन क्षेत्र होने की वजह से नेटवर्क इश्यू आ जाता है, जिसमें कई बार कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जाब्ते की जब आवश्यकता पड़ती है, तो अतिरिक्त जाब्ता हम समय पर नहीं पहुंच पाता है, वो दिक्कत खास अच्छा रहती है। प्रशांत जी, एक बात और करेंगे हम। बीते एक वर्ष में ऐसी कोई बात बताइए जब आपको किसी कार्रवाई में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई हो? सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी जब हमारे चौकी पर हमला हुआ था, और उसके बाद हमने रात्रि में ही हम गए थे करीब, और तस्करों द्वारा वन क्षेत्र के अंदर घेर लिया गया था जहां नेटवर्क की समस्या थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, साधन पकड़ करके लाए, जब्त किए, और कोर्ट चालान उनका कर रखा है हमने। और बस जल्द ही उसका फैसला आएगा, और उनके जो भी कानून के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी आगे, वो की जाएगी।
जी बिल्कुल। वन्य जीवों की बात करें, वन्य जीवों की संख्या की बात करें, वन्य जीव की गणना हर वर्ष होती है। ऐसे में कितने वन्य जीव है, क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर जो वन्य जीव है वो घटा है? हाँ, ये वन्य जीवों की जो गणना होती है वो हर साल वैशाख पूर्णिमा पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेपर्ड की संख्या में भी वृद्धि हुई है, फ्लाइंग स्क्वायरल की संख्या में भी वृद्धि हुई है, एंड जो यहाँ मेन जो अट्रैक्शन है चौसिंगा, उसकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में हर साल गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं और इसका कारण है असामाजिक तत्व यहाँ आकर बीड़ी या सिगरेट पीते हैं और उसे ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं और इस वजह से सूखे हुए पत्तों में हल्की सी चिंगारी से भी आग लग जाती है और ये चिंगारी जंगल में लगी आग का कारण बन जाती है। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वन विभाग के अधिकारियों ने आमजन से अपील भी की है कि जंगल की सुरक्षा करना हर एक नागरिक का पहला कर्तव्य होना चाहिए। गर्मी का सीजन आ रहा है, कहीं ना कहीं सर जो वन्य जीव होते हैं, क्योंकि सर हमने देखा है कि आपका जो जंगलात क्षेत्र है उसमें वन्य जीवों के पानी के लिए सर अलग से बजट नहीं आता। ऐसे में सर कितनी दिक्कतें हैं सर सामने आती हैं? इसमें मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा उन भामाशाहों से जो लोग वन्य जीवों को पानी पिलाने के लिए बहुत उत्सुक है और उनको लग रहा है कि ये मतलब ये एक अच्छा माध्यम है वन्य जीवों को पानी पिलाने का, तो वो टैंकरों के माध्यम से वो बराबर पानी के जो हमारे जो अंदर जंगल के अंदर जितने भी स्पॉट्स हैं उन पे पानी डाल भी रहे हैं। और मैंने उनसे दरियाबाद के अंदर ही भामाशाह आए हैं आगे, और जिसमें प्रतापगढ़ के लोग भी आए हैं, देवगढ़ में, प्रतापगढ़ में और दरियाबाद में काफी लोग इसमें हमारे साथ देते हैं। और उनके द्वारा जो पानी जो टैंकरों के द्वारा डलवाया जा रहा है उससे न केवल वन्य जीव बल्कि और अन्य हमारी वनस्पति भी इससे लाभान्वित होती है। ऐसा जो प्रयास है बहुत सार्थक है और इसमें मैं पूरी तरह से आभारी हूँ उन भामाशाहों का जो इस पानी को पिलाने में हमारी जो टैंकर डलवाने में हमारी सबकी मदद करके वन्य जीवों को पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस सर देखा जाए तो गर्मी का सीजन है सर, गर्मी के सीजन के साथ साथ सर जंगल क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व होते हैं वो सर कहीं ना कहीं आग लगा देते हैं। उससे सर वन्य जीव या वनों में काफी नुकसान होता है भारी मात्रा में। सर ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनको किस प्रकार का निर्देश? आपने बहुत ही मौके की बात कही है, और जो अब वर्तमान में जो स्थिति खराब हो रही है वो आग के कारण ज्यादा हो रही है। न केवल ये जो राहगीर होता है वो मान लीजिए या असामाजिक तत्व जो जिसका आप कह रहे हो वो भी उसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग इस तरीके से खेत को खाड़ने के चक्कर में कि भाई मेरे को यहाँ अगर जंगल जला देंगे तो यहाँ अपने खेत को अतिक्रमण करने का मौका भी मिलेगा। ऐसा काफी प्रयास किया जाता है, लेकिन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और आग पर लगातार नियंत्रण किया जा रहा है। अभी 54 जगह पर मैंने अभी देखा था मैंने एक रजिस्टर खोल रखा है और एक व्यक्ति को हमने रेंज ऑफिसर स्तर के एक व्यक्ति को एक टीम को पूरी को मुस्तैद कर रखा है कि किसी भी तरीके की यदि लेटलॉन्ग और हमारे यहाँ से मुख्यालय से कोई भी अगर आग लगने की कोई हमारे पास फायर ऐप जो है उसके माध्यम से कोई अगर सूचना आती है तो हम तत्काल उसमें एक्शन लेते हैं। और वो उसके साथ साथ हमें वन सुरक्षा समितियों का सहयोग भी मिल रहा है। उनके जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जो लोग हैं वो हमारे साथ चलते हैं और वो जंगल की जो आग को बुझाने में पूरा हमारा साथ भी देते हैं। जो डीएफओ है हरिकिशन सारस्वत, उन्होंने जो भामाशाह है उनसे भी अपील की है कि गर्मी का सीजन चालू हो चुका है, ऐसे में जो वन्य जीव है उन्हें पानी की समस्या नहीं हो उसके लिए वाटर होल पद्धति से जो वन्य जीवों के पानी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि उनमें यानी कि बात करें तो जो भामाशाह है वह कहीं ना कहीं आगे आकर वन विभाग का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें और जो वन्य जीव हैं उन्हें पानी पिलाने का प्रयास करें। प्रतापगढ़ से सहयोगी तेजकरण राठौड़ के साथ एनडीटीवी के लिए इरफान खान।